आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है जिला हिसार के गांव पुट्ठी में। हम यहां मिले क्रांति देवी जी से, जो कि दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। बीमारी के कारण पति की मृत्यु हो चुकी है। घर में 3 सदस्य हैं, 2 बच्चों के साथ रहती हैं और पड़ोसी वाले उसकी देखभाल करते हैं। फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा क्रांति जी के परिवार को राशन सामग्री, जरूरतमंद की वस्तु दी गई और गांव वालों ने भी संत रामपाल जी महाराज का बहुत धन्यवाद किया। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसी न्यूज की टीम मौजूद है गांव पुट्ठी समैण, जिला हिसार, हरियाणा में। यहां पर एक असहाय परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनके शिष्य पहुंच चुके हैं। गाड़ी आई हुई है, गाड़ी सामान की भरकर लेकर आए हुए हैं। क्या क्या सामग्री परिवार के लिए आई है, विस्तार से ही जानेंगे। बने रहे वीडियो में। दर्शकों, इस वक्त हम पुट्ठी गांव के उस गली में खड़े हैं जहां पर वो परिवार निवास करता है। इसी गली में उस परिवार का घर है जिसकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों को भेजा है। दर्शकों, ये घर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कच्ची दीवारें हैं। जो बाउंड्री है, घर की बाउंड्री की दीवारें हैं, कच्ची हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये इन्होंने मिट्टी और गोबर की लिपाई करी हुई है इस दीवार पर। और कोई मेन गेट नहीं है। गेट के नाम पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोग ये टीन का एक पल्ला उड़ाते हैं यहाँ पर, और वो भी बहुत पुराना है, इस पर जर लगा हुआ है, काफी जंग लगा हुआ है। यहाँ पर शौचालय है ही नहीं, स्नान घर है। स्नान घर के नाम पर सिर्फ 3 दीवारें हैं और ये कोई दरवाजा भी नहीं है, पर्दा लगाया हुआ है, ऊपर छत भी नहीं है। और रसोई भी इस घर में खुले आसमान के नीचे है। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर चूल्हा है और आसमान के नीचे ये रसोई में भी कोई छत नहीं है। और एक कमरा है यहाँ पर। 3 सदस्य हैं परिवार में, बहन जी हैं, उनके 2 बच्चे हैं। 3 सदस्य हैं ये लोग। बहुत ही पुराना कमरा है ये आप दरवाजों की स्थिति देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कितने पुराने रिवाज के ये दरवाजे हैं। और चौखट जो है वो भी लकड़ी की चौखट है और साइडों से टूटी हुई है। बहुत ही जर्जर स्थिति है कमरे की भी। एक बार कैमरामैन से गुजारिश करूंगी छत की स्थिति दिखाई जाए पास से। छत लकड़ी की छत है, बेहद पुरानी छत है। इस छत के ऊपर मिट्टी है, इसी वजह से यहाँ पर दीमक लग चुकी है, आप देख सकते हैं। और दीमक ने इन लकड़ी की जो वो थी फटियां थी, इनको खा लिया है और कड़ियों में भी यहाँ इस वक्त दीमक लग चुकी है। छत के कभी भी गिरने के आसार हैं, बहुत जर्जर स्थिति है छत की। दीवारों की स्थिति आप देख सकते हैं, दीवारों में भी यहाँ पर बहुत मोटी मोटी दरारें आई हुई है। ये दीवार बिल्कुल सेपरेट हो चुकी है दरार के कारण। और बिजली फिटिंग की अगर बात की जाए, यूं ही तारें लटकाई हुई हैं, टेम्परेरी सारी फिटिंग है। और पंखा ये देख सकते हैं आप, ये पंखा जो है ये कूलर फैन है और यही इन्होंने लगाया हुआ है। और इस तरफ अगर देखा जाए तो इस दीवार की तो लिपाई भी नहीं हो रखी है, ऐसे ही ईंटों ईंटों की दीवार है, ईंटें साफ साफ नजर आ रही हैं। और यहीं पर इन्होंने इसी कमरे में ये जो इनके आराध्य देव हैं उनके लिए पूजा स्थल बनाया हुआ है। एक स्टैंडिंग फैन है और अंदर की तरफ एक और कमरा है यहाँ। और इसकी तो छत की स्थिति बेहद खराब है, देख सकते हैं आप, ठार लगा लगा के इस छत को रोका हुआ है। यदि ये ठार हटा दी जाए सीधा छत नीचे गिरने के आसार है। और ये छत भी, इसमें भी पूरी दीमक लगी हुई है, पूरे तरीके से ये खराब कर दिया दीमक ने ये छत। और यहाँ पर अंदर गैस रखी है लेकिन सिलेंडर नहीं है। गैस चूल्हा जरूर है, बहन जी के पास सिलेंडर नहीं है। कुछ डब्बे हैं और डब्बे भी दर्शकों ये देखिए आप, डब्बे भी खाली हैं। और ये जो डब्बे हैं कुछ गिने चुने ही डब्बे हैं। अगर बात की जाए नीचे की धरती की तो आप देख सकते हैं कोई फर्श नहीं है, यहाँ पर मिट्टी है, मिट्टी में बहुत ज्यादा नमी है, सीलन है नीचे। पानी की वजह से हो सकती है ये, क्योंकि थोड़े दिन पहले यहाँ पर पानी आया था। इसको पूरे कमरे में सामान उबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे रखा हुआ है। यहाँ पर चारपाई पर कुछ सामान रखा है, कुछ सामान आप देख सकते हैं, ये शायद टीवी है, इन्होंने टीवी ढक के रखा हुआ है। बताया जा रहा है कुछ समय पहले यहाँ पानी बरसात भी हुई थी,
पहाड़ का पानी भी अंदर आ गया था, जिसकी वजह से अभी भी नमी है। आप देख सकते हैं नीचे मिट्टी है, फर्श नहीं है नीचे। इस तरफ तो कुछ ईंटें लगी हुई हैं, रसोई साइड में तो कुछ ईंटें लगी हुई हैं ऊपर की तरफ। और ये जो इस साइड जो है बहुत नीचे की तरफ है, मिट्टी नीचे धंस चुकी है और नमी अभी भी बरकरार है। और छत की स्थिति तो आप देख ही चुके हैं, छत की स्थिति तो बेहद जर्जर है और दीवारों तक में यहाँ पर दीमक लगी हुई है। ये जो दीवार है, बोर्ड है, यहाँ दीमक लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप। ये दीमक की पूरी लाइन गई हुई है, यहाँ से इस बोर्ड तक पहुंची हुई है। और फ्रिज जो है, ये फ्रिज भी ऐसे ही इन्होंने रखा हुआ है, खराब हो चुका है फ्रिज, ये भी हटाया हुआ है। और बाहरी स्थिति अगर यहाँ की गौर की जाए, जिस कमरे में बहन जी इस वक्त रह रही हैं, इस कमरे में भी कोई फर्श नहीं है, यहाँ पर भी कच्ची मिट्टी है और यहाँ पर भी बहुत सीलन है, बहुत नमी है इस मिट्टी में भी। और कुछ डिब्बे यहाँ पर रखे हुए हैं, गिने चुने ये डब्बे हैं। ये शेल्फ है, शेल्फ पर कुछ सामान स्टोर किया हुआ है। और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी स्थिति बहुत खराब है छत की, टूटी हुई छत है। अभी परिवार के सदस्यों से मिलेंगे, जानेंगे किन किन कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया, किस स्थिति में बहन जी अपना जीवन यापन कर रही हैं। दर्शकों, परिवार के सदस्य यहाँ पर बैठे हैं, बहन जी हैं, 2 बच्चे हैं इनके। और ये चारपाई पर पूरा सामान रखा हुआ है जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भिजवाया गया है। पोस्ट करूंगी। यहाँ पर सारा सामान रखा हुआ है चारपाई पर, जो जो सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है। संत रामपाल जी के शिष्यों की टीम यहाँ पर आई हुई है और बहन जी हैं। बहन जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नाम दर्शकों, बहन जी की दिमागी स्थिति सही नहीं है। कुछ ही समय हुआ है भाई साहब को गुजरे हुए, और पहले भी थोड़ी बहन जी की स्थिति दिमागी सही नहीं थी। उनकी देवरानी है, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बहन जी क्या नाम है इनका? और इसको क्रांति नाम है जी। इसका पति को जाए कितना समय हो गया? पति को 3 महीनों को चौथा लग गया। अब परिवार में कितने सदस्य हैं? ये 3 है जी। कौन कौन? क्रांति, उगेश, तमन्या। अच्छा, तो एक बेटा, एक बेटी और एक ये है। हाँ। कमाने वाला कौन है? कमाने वाला तो राम पे गया। कोई रोजगार का साधन नहीं है? ना जी। ये मकान इनका खुद का है? खुद का जी हो। इस पे कोई कर्जा वगैरह? कर्जा सा था, मांगा हिस्से के लिए मांगा हो कौन है। वो नुका भाई जगह कब्जा करांगे, मैं नुका जगह कब्जा को करोगे, जानी आई गया। वो इन बालका नहीं बढ़ेंगे कड़े। मतलब लोग इस हद तक अब आ गए हैं कि इनकी जमीन कब्जाने को तैयार हो रहे हैं, जिनसे कर्जा लिया था। हाँ, उनको भाई का तो जमीन दो का रुपये दो, 8 साल का ब्याज दो, 60,000 रुपये दो, 60,000 का। ठीक है, यानी कि बहुत खराब स्थिति है इस वक्त। हाँ। तो बहन जी का गुजर बसर कैसे हो रहा है फिर? नहीं, इनका गुजारा कैसे हो रहा है फिर? ये गुजारा तो जी मेरे साथ है जी। मैं लुखा खाऊं तो ये भी लुखा खा ले हैं, भाई मैं पानी पीऊं तो ये पानी पी ले, ऐसा गुजारा है। चिर जाए तो भाई टाल भी कर ले अपना। आपका कितना, आपके सदस्य कितने हैं परिवार में? अपना तो अभी 4 हैं जी, 2 लड़की हैं, 2 लड़के हैं। कमानिया कौन है? कमानिया सा जी वो कि मैं तो कमावर की मैं ना कमांदा, 10 रुपये नहीं, मैं तो खुद करूँ, थोड़ा बहुत करूँ और वो खा लिया हम तो आप दुरानी जिठानी। यानी कि आपको भी बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। हाँ, आप भी सक्षम नहीं हो इनका पेट पालने में। जी ना जी। मैं तो भाई नुकू भाई थोड़ी है तो थोड़ी तू खा ले, मैं खा लियूं भाई, मैं भूखी तो तू भी भूखी रह ले, या बात कहूँ जी मैं तो। बहन जी ऐसा वक्त भी आया है कि कभी भूखा सोना पड़ा हो बच्चों को? पड़ जे जी सोना, पड़ जे सोना तो। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की टीम आई है, बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। सच्चा है जी। सर आज क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार के लिए भिजवाई है? अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो परिवार है, इस परिवार की जो कंडीशन है, बहुत ही दयनीय स्थिति में ये परिवार रह रहा है, क्योंकि कमाने वाला कोई है नहीं, किसी भी प्रकार की इनको सरकारी सहायता प्राप्त नहीं है। ये जो बहन जी है, इनका जो दिमागी संतुलन है पहले से ही है, इतना संतुलन बिगड़ा हुआ है कि सही से बोल भी नहीं पाती है ये। दूसरा क्या है कि जो बच्चे हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, स्कूल में भी अभी जाने नहीं लगे हैं। तीसरा ये है कि भी
पहले से ही इस परिवार पे कर्जा है, खाने तक के लाले हैं। और इस परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने 15 किलो आटा, 2.5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, चाय पत्ती, अमूल दूध, सरसों तेल, काले चने, चना दाल, हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, बेसन, टाटा नमक, दलिया, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, अचार, 2.5 किलो प्याज और 2.5 किलो आलू, नहाने का साबुन, कपड़े धोने के साबुन खादी और कपड़े धोने का सर्फ। इसके अलावा जब हमारी सर्वे की टीम इस परिवार के पास पहुंची तो यहाँ की जो कंडीशन है काफ़ी दयनीय थी। और इनका जो गैस सिलेंडर है जब से भाई साहब गुजरे हैं तब से खाली ही पड़ा हुआ था। तो उसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इनके यहाँ पे गैस सिलेंडर भरवा के भेजा है। इसके अलावा जब हम यहाँ पे आए देखा कि भी एक खाट थी इनके पास, वो भी टूटी हुई थी। तो उसके लिए ये जो खाट है यहाँ पे ये संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। और जैसे सर्दियाँ आ गई हैं, बच्चों को ठंड न लगे, इसके लिए भी एक रजाई और एक गद्दा संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए, जो बहन है इसके लिए 2 सूट, बच्चे हैं उनके लिए 2 ड्रेस, बच्चों के लिए, एक बच्चे के लिए जूते, दूसरे बच्चे के लिए छोटे जूते, दोनों के लिए जराब, और ये बहन जी के लिए जूते। तो खाने पीने का तो लिमिटेड स्टॉक है, आगे सुविधाएं जारी रहेंगी या फिर सिर्फ खाद्य सामग्री आज ही प्रदान की गई है? देखिए बहन जी, ये जो आज राहत सामग्री इस परिवार के लिए भेजी गई है, संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे आज व्यवस्था इस परिवार के लिए बनाई है, उनकी एक मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत ऐसे कोई भी परिवार जो असहाय है, मजबूरीवश भूखे रहने की जिस पे स्थिति उनके वहाँ पे बन गई है, या गरीब है मजबूरीवश, अगर कोई कमाने वाला नहीं है, अगर कोई कमाने वाला है तो उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई है, तो ऐसे परिवारों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम अभी काम कर रही है। उसका आज इस परिवार के लिए जैसे ये मुहिम यहाँ पे पहुंची है, ये राहत सामग्री यहाँ पे पहुंची है, जब तक ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी की दया से कमाने के लायक नहीं बन जाता, तब तक ये जो राहत सामग्री है इस परिवार के पास निरंतर जारी रहेगी। आश्रम की तरफ से एक कार्ड जारी किया गया है जिसपे आश्रम के कॉन्टैक्ट नंबर रहते हैं। जब भी ये राहत सामग्री समाप्त होने वाली होती है, 1 या 2 दिन पहले जो नीडी परिवार होते हैं उनके द्वारा इन किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर दी जाती है। तो उसी दिन या उससे अगले दिन ये फिर से जो राहत सामग्री है इस परिवार के पास पहुंचा दी जाती है। जैसे अभी ये बहन जी है, दिमागी संतुलन इनका सही नहीं है, जो इनका लालन पालन जिनके सहयोग कर रहे हैं, ये इनकी जो देवरानी है, मैं इनको ये कार्ड दूंगा और इनसे प्रार्थना करूंगा कि जब भी इस परिवार के पास में ये राहत सामग्री समाप्त होने वाली हो तो आप 1 या 2 दिन पहले कॉल करना कि भी भविष्य में पहले शायद हो सका भी इनकी भूखे रहने की नौबत आई हो, लेकिन आगे इस परिवार पे भूखे रहने की नौबत ना आए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जगत पिता के रूप में आज आए हुए हैं और कोई भी पिता नहीं चाहता कि भी उसके बच्चे भूखे रहें। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार को गोद ले लिया है और इस परिवार की जो जरूरतें आज संत रामपाल जी महाराज जी की जरूरतें बन के आई हैं। बहन जी, आज आपके परिवार में जो मदद मिली है, जैसे कि बच्चों के कपड़े आए हैं, जूते आए हैं, सिलेंडर आ गया और खाना बनाने का सारा सामान आ गया, कुछ सहारा लगेगा आपको अब? सारा लगेगा जी, खूब सारा लग गया ये तो। ठीक नहीं, आप- आप लेना पड़ा करता, ये भी इसका भी खुद पालन पोषण हो गया इसका। भाई पका कर मैं खुआ दूँ, कह दूंगी भाई बना ले, नहीं पकाओगे तो मैं आपको आकर खुआ दूंगी। मतलब चिंता नहीं रही, बेफिक्र हो गया आप? नहीं रही मेरा, अभी मेरे भी चीज को नहीं लिया कर, भाई माम तो थे भूखे गल या भूखी है, बात चिंता को नहीं रही मैंने। एक तरीके से बेफिक्र आपको संत रामपाल जी ने कर दिया। हाँ, जमा फिक्र होगी, मैं तो जमा सही गंगा नहाई गई मैं तो, और तो के पूछा है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो
तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तो बहन जी एक चीज और जानना चाहूंगी, आपने वो संत तो जरूर देखे होंगे कि दरवाजे पे आके खड़े हो गए, आटा दे दो, चावल दे दो, भिक्षा मांगते हैं जो, क्या ऐसे संत देखे थे जो घर ही सामान पहुंचा रहे हो? ना वो तो कौन देखे, मन तो पहली बार देखे हैं। आपसे जानना चाहूंगी भी, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज मदद के लिए खड़े हो जाते हैं, दुनिया वाले भी हैरान हो जाते हैं कि ये हो कहाँ से रहा है और कैसे संत रामपाल जी महाराज संभव कर पा रहे हैं। दुनिया की नजर में आज भी संत रामपाल जी महाराज जेल में, और ये हकीकत है, लेकिन वो एक कमरे में बैठे बैठे पूरी दुनिया को सुखी देखना चाहते हैं। हर एक जो असहाय परिवार है उनके लिए इतना कर रहे हैं, कैसे वो ये सब संभव कर लेते हैं, कैसे उनसे ये हो पा रहा है? देखिए बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी के पास में आध्यात्मिक शक्ति है और उनकी जो पावर है वो अनलिमिटेड है। जैसे आपने देखा होगा भी, अपने एरिया में, लोकेलिटी एरिया में मोबाइल टावर होता है। ज़रूरी ये नहीं होता कि भी हर मोबाइल उनके पास में कनेक्ट रहे, ज़रूरी ये होता है कि भी उस एरिया में वो मोबाइल रहे जहाँ तक उसकी रेंज काम करती है। अगर रेंज में वो मोबाइल है तो उसका नेटवर्क प्रॉपर काम करता है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के शब्द में शक्ति। दर्शकों, इस वक्त कुछ ग्रामीण मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। पड़ोस के व्यक्ति हैं। हाँ, भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कितने समय से पड़ोस में रह रहे हैं आप? पड़ोस में तो जी कई साल रहा जी। तो आप इनकी स्थिति से वाकिफ होंगे, क्या कुछ हालात थे परिवार के, किन कठिनाइयों में परिवार जीवन यापन कर रहा ये था? तो जी बहुत कठिनाई में थे जी। जैसे इनका जी, जैसे अभी छोटे छोटे बच्चे हैं जी, 2, एक माँ बाप एक्सपायर हो गए, वो माँ तो है जी, बाप तो एक्सपायर हो गया है और कोई आगे पीछे है नहीं जी। तो यहाँ पर जिस संत का जिक्र आ रहा है वो संत इस वक्त संत रामपाल जी महाराज बने हैं, जिन्होंने इस धरती के सारे दुख मेटे हैं। संत रामपाल जी महाराज एक सुखदायक संत बनकर इस धरती के लिए आए हैं, इस अन्नपूर्णा मुहिम को चलाने के लिए और हमारे भारत की जो गरीब जनता थी उसको संभालने के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन हमारी पूरी टीम की तरफ से, पूरे रोहतक जिले की तरफ से। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे जल्दी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब